फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के ऑलरेडी हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और बचे हैं 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से। जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है तो जल्दी जल्दी इस वीडियो में बाकी तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तीनों ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रिलेटेड है आपके बैलेंस शीट से और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के। हालांकि बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। इवन सीबीएसई बोर्ड वालों की अच्छी बात है कि उनको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए नहीं कहा जाता है। उनको एग्जाम में पूछा जाता है कि आइटम गिवन है, आपको मेजर हेडिंग और सब हेडिंग पता होना चाहिए कि इसका मेजर हेडिंग क्या होगा, इसका सब हेडिंग क्या होगा। तो चलिए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचे हुए उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ज्योति लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वी हैव बिल्डिंग जो कि नॉन करेंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट ये भी नॉन करेंट एसेट्स है, स्टोर्स एंड स्पेस करंट एसेट्स है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ये आइटम ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, शेयर कैपिटल में जाएगा, कैपिटल एडिशन रिजर्व हो गया, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। 10% डिवेंचर्स ये आपका नॉन करंट लायबिलिटीज के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। अनपेड डिविडेंड्स 90,000 ये आपका अदर करंट लायबिलिटीज हो गया और शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये भी अदर करंट लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, इन सबको हमें रिप्रेजेंट करना है कहां पर, बैलेंस शीट में। चलिए हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहां पर तैयार कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को जब रीड कर लिया तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। राइट, यहां पर ओके, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट एट फर्स्ट। ये हो गया सिंपल सा इसका फॉर्मेट, वर्टिकल बैलेंस शीट है तो ये हो गया बैलेंस शीट ऑफ ज्योति लिमिटेड। राइट, ये हो गया बैलेंस शीट का हेडिंग और यहाँ पर हो गया इसका फॉर्मेट, सिंपल सा फॉर्मेट होता है अमाउंट और यहाँ आ जाएगा हमारा नोट नंबर। यहाँ लिखेंगे आप जो भी आप नोट टू अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे उसका नंबर बाय नंबर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट और ई हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर। ठीक है, जो स्टार्टिंग ऑफ बैलेंस शीट होता है वो कहाँ से होता है, सबसे पहला टॉप हेडिंग ई हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे पास यहाँ पर इक्विटी शेयर गिवन है और रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। तो पहला मेजर हेडिंग बनेगा इसका शेयर होल्डर फंड। यहाँ लिखेंगे हम शेयर होल्डर्स फंड और शेयर होल्डर फंड में 2 सब हेडिंग होता है, एक होता है हमारा शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, अब इसमें किसमें कौन सा कितना आइटम आएगा, कितना अमाउंट आएगा उसको पता करने के लिए हमें यहाँ पर तैयार करना है नोट्स टू अकाउंट। ये हो गया नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। तो पहला जो हमारा है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में पहला हो जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, और शेयर कैपिटल में क्या आएगा वो देखेंगे। शेयर कैपिटल में हमारे पास एक ही चीज दे रखा है, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 5 लाख, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए ये 5 लाख नहीं होगा, यहाँ पर 50,000 होगा अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। बैलेंस शीट इक्वल है तो ये 50,000 आएगा, जितना भी मैंने कैलकुलेशन कर दिया। कुछ बुक में गलत तरीके से दे रखा है, ये 5 लाख इक्विटी ना हो गए। अगर बैलेंस शीट को टैली करना है तो 50,000 इक्विटी शेयर्स होगा। ठीक है, मैंने कई बुक की सॉल्यूशन को रिचेक किया, रिचेक करके पता चला सब 50,000 से ही कैलकुलेट किया गया है। तो हम भी यहाँ पर 50,000 से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20। सो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5 दूनी 10, टोटल हो जाएगा हमारे पास कितना, 10 लाख रुपीज। राइट, इस 10 लाख के अमाउंट को नंबर 1 हेडिंग डालिए यहाँ पर और यहाँ पर लेंगे 10 लाख रुपीज। पहला हो गया। दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन करेंगे, तो दूसरा हेडिंग डालिए यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व है, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस वो आएगा। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना डेबिट बैलेंस दे रखा है, 90,000। ओके, नेगेटिव बैलेंस है। साथ ही साथ हमारे पास एक आइटम और दे रखा है कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। तो यहां लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन रिजर्व और ये अमाउंट दे रखा है हमारे पास कितना, 1 लाख। कितना दे रखा है, 1 लाख। अब दोनों को प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर नेट अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000। तो यहाँ पर हो गया नंबर 2, यहाँ लिखेंगे हम कितना, 10,000। ओके, अब शेयर होल्डर फंड निपट गया। शेयर होल्डर फंड के बाद हमारा जो दूसरा जो मेजर हेडिंग होता है वो होता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन
करंट लाइबिलिटीज। ओके, आप देखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास दे रखा है 10% डिवेंचर्स। क्या कुछ और है? नहीं है। तो 10% डिवेंचर, इसका हेडिंग बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को लिखने के लिए यहां पर डालेंगे तीसरा, यहां लिखेंगे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में? हमारे पास आइटम है 10% डिवेंचर्स। ठीक है, कितने लाख रुपीस का है? 3 लाख रुपीस का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिवेंचर्स के अमाउंट को और पॉइंट नंबर 3, और यहाँ आ जाएगा हमारा 3 लाख रुपीस। ओके, क्या और कुछ बचा हुआ इसमें? अब बचा हुआ है अनपेड डिविडेंड और शेयर ऑप्शन आउट। ये दोनों ही करंट लायबिलिटी होता है। तो तीसरा जो मेन हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे करंट लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटीज। ओके, और करंट लायबिलिटीज में दोनों ही आइटम आ जाता है। अदर करंट लायबिलिटीज में यहां पर लिखेंगे ए, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। ओके, अब कैलकुलेट कर लो, दो आइटम है, दोनों को प्लस करके एक साथ शो करेंगे। अदर करंट लायबिलिटीज में हमारे पास दो आइटम हो गया, एक हो गया अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड्स। ओके, और अनपेड डिविडेंड में हो गया हमारे पास 90,000, और दूसरा हमारे पास क्या है? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट हो गया हमारे पास कितना? 10,000। दोनों को मिला के लिखेंगे तो कितना आना चाहिए? 1 लाख रुपीज। और इस 1 लाख रुपीज को यहाँ लिखो पॉइंट नंबर 4, 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब दोनों को क्या करो? प्लस कर दो सबको, कुछ और बचा नहीं है। तो 10, 13 और एक 14, यहाँ पर हो जाएगा 14,10,000 टोटल हो गया। ये हो जाएगा हमारा टोटल ऑफ लायबिलिटीज। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, इसके जस्ट नीचे हम तैयार करेंगे हमारा दूसरा टॉप हेडिंग एसेट्स का। ठीक है, यहां हो जाएगा एसेट्स, और एसेट्स में सबसे पहला मेजर बनता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट सॉरी लायबिलिटी बताओ, सॉरी ये हो गया नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला आता है फिक्स एसेट्स। देखिए, फिक्स एसेट्स में हमारे पास दो आइटम दे रखे हैं, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग ये हो गया फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स के दो हिस्से होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। यहाँ पर केवल टेंजिबल है तो अलग ना लिखिए, इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए टेंजिबल फिक्स एसेट्स। और टेंजिबल लिखने के लिए यहाँ पर आएंगे पॉइंट नंबर 5, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में क्या दे रखा है बेटा? यहाँ पर बिल्डिंग, तो यहाँ लिख देंगे बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का अमाउंट दे रखा है हमारे पास 10 लाख, और इस 10 लाख को पॉइंट नंबर 5 डाल के यहाँ लिख देंगे 10 लाख। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर बी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये हो जाएगा हमारा 6 पॉइंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इसमें देखा इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। कितना अमाउंट दे रखा है यहाँ पर? ये 3 लाख रुपीज। ठीक है, इस 3 लाख को यहाँ लिख दो 3 लाख। अब क्या क्या बचा है? अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टोर बचा हुआ, स्टोर एंड स्पेयर्स 1 लाख का। और इसके अलावा हमारे पास क्या बचा हुआ है? एक चीज, एक तो हो गया स्पेयर्स 10,000 का, ये बचा हुआ है। डिवेंचर्स हो गया 10% डिवेंचर, स्क्वायर शेयर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन 10,000। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। और एक चीज क्या है? डिस्काउंट बचा होगा हमारे पास, और डिस्काउंट यहाँ पर डेबिट है 10,000, ये हो गया। इक्विटी शेयर 10,000, कैपिटल 10%, 3 लाख। अनपेड डिविडेंड हो गया 90,000, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गया 10,000। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक आइटम सॉरी मैंने मिस कर दिया है, यहाँ पर डिस्काउंट दे रखा हुआ था। ठीक है, और डिस्काउंट के अमाउंट को मैंने मिस किया हुआ है, सॉरी फॉर दिस। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉइंट नंबर 2, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है स्पेयर्स, और ये आ जाएगा पॉइंट नंबर 7 में के इन्वेंट्रीज के नाम पे,
इन्वेंट्रीज में आ जाएगा स्टोर एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कितना अमाउंट है 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहां पर डालेंगे पॉइंट नंबर ए इन्वेंट्रीज, क्या हो जाएगा पॉइंट नंबर 7 इन्वेंट्रीज का अमाउंट है 1 लाख। और इन्वेंट्री का 1 लाख डालने के बाद अब हमारे पास जो छूटा हुआ है जो मैंने इस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किया है वो अमाउंट है क्या चीज डिस्काउंट का। क्वेश्चन में एक अमाउंट और था डिस्काउंट का और डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है कितना 10,000। तो आप यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री करेंगे और डिस्काउंट होता है अदर करंट एसेट्स में। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 10,000, फिर इनका टोटल आ जाएगा 14,10,000। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, बस एक मिसप्रिंट हुआ इसमें कि डिस्काउंट गिवन नहीं है, आप डिस्काउंट इंक्लूड करें और यहाँ पर डिस्काउंट और डिवेंचर था यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल डिवेंचर का आइटम दे रखा है। बिंद्रा लिमिटेड हैज फर्निश्ड फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 25,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each, बैंक लोन 10 लाख रुपीज रिपेबल आफ्टर 5 और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एट टू रिपीट आउटस्टैंडिंग है। तो हमसे कहा गया बैलेंस शीट बनाइए, चलिए हम इसका बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं हम बैलेंस शीट, इसका फॉर्मेट यहाँ पर हो गया नोट नंबर और दिस वन इज अमाउंट और यहाँ लिखेंगे हम नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, अब नोट्स टू अकाउंट हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा वो देखो, ये हो जाएगा हमारा नोट नंबर और अमाउंट यहाँ लिख देंगे हम पर्टिकुलर्स, क्योंकि क्वेश्चन में केवल डिवेंचर्स है। तो स्टार्ट में सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज और डिवेंचर आता है इसके अंदर किसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज में, नॉन करेंट लायबिलिटीज। और नॉन करेंट लायबिलिटीज में इसका जो हिस्सा है वो इसका जो सबहेडिंग होता है वो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन भी और डिवेंचर दोनों। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग हो गया नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, पहला दे रखा क्या चीज 25,000 10% डिवेंचर कितने रुपए के हिसाब से एट द रेट ऑफ ₹100। तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का डिवेंचर हो गया। प्लस इसमें एक आइटम और दे रखा है बैंक लोन, क्या दे रखा है बैंक लोन और बैंक लोन दे रखा है 10 लाख रुपए। तो टोटल नेट अमाउंट हो जाएगा कितना 35 लाख रुपीज और इस 35 लाख रुपीज की एंट्री यहां पर करेंगे पॉइंट नंबर 1 35 लाख लिख के। ठीक है, अब कह रहा है इंटरेस्ट भी ड्यू है और इंटरेस्ट ड्यू होना पेमेंट करना मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो कि करंट लायबिलिटी होता है। तो दूसरा हेडिंग डालेंगे यहाँ पर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। और बेटा करंट लायबिलिटी में ये आता है अदर करंट लायबिलिटी में, यहाँ लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी। आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए कि कौन से सब हेडिंग में क्या आता है। तो अदर करंट लायबिलिटी की एंट्री यहाँ पर करेंगे अदर करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो डिवेंचर है हमारा 25 लाख रुपए का, उसका रेट है 10%। तो टोटल अमाउंट बनता है कितना 2,50,000 रुपए। ठीक है, 25 लाख का 10% 2,50,000 रुपए। तो यहाँ लिख देंगे 2,50,000 रुपए। हमें केवल डिवेंचर नोट करने के लिए कहा गया है तो हमने डिवेंचर को रिप्रेजेंट किया गया। कह रहा है अब आइटम जो आइटम दे रखे केवल उसी को रिप्रेजेंट करो, हमने डिवेंचर को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कुछ आइटम ज्यादा है। ठीक है, जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, 10% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया। फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्शन रहता है, जो भी फिक्स एसेट्स है इसमें माइनस करना और ग्रॉस ब्लॉक ये हमारा फिक्स एसेट्स है, इसमें से 700 रुपए को माइनस कर देंगे।
करंट लायबिलिटी दे रखा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अदर करंट एसेट्स होता है, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो गिवन है। तो हमें तैयार करना है क्या चीज, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ओके, यहां हो गया सेम नोट नंबर, और ये हो गया अमाउंट, और यहां हो गया पर्टिकुलर। सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड सरप्लस, इक्विटी एंड सरप्लस। इक्विटी या सरप्लस में क्योंकि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व है, सब कुछ है, तो इसमें नंबर 1 मेजर हेडिंग बनेगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें 2 सब हेडिंग होते हैं, एक होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, क्लियर। अब शेयर कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, हमें करना है यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हो गया, तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला आ जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में एक चीज रखा है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और कितना अमाउंट दे रखा है, ये इसका अमाउंट दे रखा है 5000, तो इसका पहला नंबर डाल के आ जाएगा 5000 यहां पर। फिर हो गया दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व और सरप्लस में 2 आइटम है, जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का है 3000, प्लस हमारे पास है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये बैलेंस दे रखा है 1200, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 4200। ठीक है, तो 4200 की एंट्री यहां पर कर देंगे, 4200। जैसे ही शेयर होल्डर फंड कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो दूसरा जो हेडिंग है वो जाएगा क्या चीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आइटम है, देखो 10% डिवेंचर, एक ही है, जो कुछ भी हो जाता है उसको तुरंत लिख दिया करो। यहाँ पर लिखेंगे तीसरा हेडिंग, क्या चीज आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसमें आ जाएगा हमारे पास एक ही चीज है 10% डिवेंचर, और ये है हमारे पास कितना 3000, तो यहां लिख दो नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है ना, कितना अमाउंट है 3000। इसके बाद और क्या बचा हुआ है, ये हो गया हमारे पास करंट लायबिलिटी बचा हुआ है, ये तो एज इट इज जैसा है वैसा ही दे रखा है, तो उठा के लिख दीजिए, ये भी हो गया करंट लायबिलिटीज। तीसरा मेजर हेडिंग होगा हमारा, और इसका कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, इसी के अंदर दे रखा है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, जैसा अमाउंट दे रखा है वैसे लिख देंगे, करंट लायबिलिटी का 2500, कोई और आइटम नहीं दे रखा है, हमें क्या करना है इनको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल, ये हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 13 14, ये हो गया 14700। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारा दूसरा टॉप पॉइंट आ जाएगा एसेट्स। ठीक है, एसेट्स, और एसेट्स में सबसे पहला हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। अब भाई देखते हैं नॉन करंट एसेट्स में क्या दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर पहला लिखो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल है इंटेंजिबल है हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर 4 में डालेंगे फिक्स एसेट्स, यहां लिखेंगे फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में हमारे पास है ग्रॉस ब्लॉक, तो लिख दो आगे ग्रॉस ब्लॉक, ग्रॉस ब्लॉक। कितना आइटम है ग्रॉस ब्लॉक, 9000, इसमें से लेस कर दो बेटा डेप्रिसिएशन, तो लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 700, तो यहाँ पर हो जाएगा 8300।
तो इस 8300 की एंट्री यहाँ पर करेंगे, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा 8300। इसके बाद हमारे पास हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बचता है और कैश एंड कैश इक्विपमेंट दोनों ही आता है करंट एसेट्स में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 करंट एसेट्स। एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, दूसरा अदर करंट लायबिलिटीज है। तो पहले अदर करंट लायबिलिटीज को लिखते हैं, अदर सॉरी एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। पॉइंट नंबर 5 डाल के यहाँ पर कर दो। ठीक है, अदर करंट एसेट्स। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और ये अमाउंट दे रखा है हमारे पास कितना, 300। तो यहां लिख देंगे हम 300। अब लास्ट आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो इसी में जाएगा बी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पॉइंट नंबर, कोई पॉइंट नहीं यहाँ पर, कैलकुलेशन ऐसी हो क्योंकि नेट दे रखा है 6100। ठीक है, अब क्या करो, टोटल कर दो इसका भी और इसका भी, टोटल इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6 और 1 7, और ये हो गया 14,700। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी छोटा चैप्टर है। उसमें भी हम अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन, वो भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब से आता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्लास में सब कुछ अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ गया तो लाइक करके कमेंट कर दो। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है फीडबैक में बताओ, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।